Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey and you all know that मैं वीडियोस लेके आती हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एज ऑफ नाउ। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। वो होते क्या है, वो हमारे कैसे नेशनल इनकम में इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। So those who are new to my channel, do subscribe and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload any video. Now without wasting time, let's move into the video. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी जो पुरानी वीडियोस चल रही हैं वो कंटिन्यूएशन में चल रही है इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, इसीलिए अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर इनकम होता क्या है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वही चीज़, वही इनपुट्स, वही फैक्टर्स जो हमारे प्रोडक्शन के काम पर यूज़ होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदले में कुछ मिलता है। अगर मैं किसी को लैंड दूंगी तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा। अगर मैं किसी को लेबर एज ए लेबर किसी के वहाँ पे काम कर रही हूँ तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा, मुझे कैपिटल के बदले में कुछ मिलेगा और मुझे एंटरप्रेन्योर के भी बदले में कुछ मिलेगा। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे कुछ मिलेगा, तो वो जो भी मिलेगा वही होता है हमारा फैक्टर इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी सर्विस देने के बाद मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम क्या होता है? इनकम जो हमें रिसीव होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड फॉर द इनपुट्स गिवन एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसे मैंने अभी बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों को देने के बाद जो भी हम लोगों को पैसा मिलता है या फिर जो भी हम लोगों को एक इनकम मिलती है, हमें रिसिप्ट मिलती है, वो होता है हमारा फैक्टर इनकम। फिर है लैंड के बदले में क्या मिलेगा? हमें रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये सब तो आप लोगों को शायद पता भी होगा। फिर है दैट फैक्टर इनकम जो होती है हमारी, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। अभी हम लोग जब फ्यूचर में नेशनल इनकम डिस्कस करने वाले हैं जल्दी, तो आप लोगों को पता रहेगा कि नेशनल इनकम वो इनकम होती है हमारी जो हम लोग पूरे एक नेशन की कैलकुलेट करते हैं। अब नेशन की इनकम कैलकुलेट करना मतलब होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनकी इनकम किसके थ्रू हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टर इनकम ही वो इनकम होती है जो हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि किसी ने अपना लैंड दे के पैसा कमाया, किसी ने लेबर दे के वेजेस कमाए, कैपिटल के थ्रू इंटरेस्ट कमाया और एंटरप्रेन्योर के थ्रू प्रॉफिट कमाया। तो यही होता है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, यही इनकम हमारी इंक्लूड होगी। फिर हमारा दैट इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब कि हम लोग इसको अर्न कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने लैंड दिया तभी हमें रेंट मिली, हमें ऐसे ही कोई चलते फिरते रेंट नहीं देगा। उसके बाद अगर एज ए लेबर में कहीं पर काम कर रही हूँ तभी मुझे वेजेस मिलेंगे, अदरवाइज मुझे वेजेस नहीं मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, अदरवाइज उससे नहीं मिलेगा। उसी तरीके से कैपिटल को भी इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब उसने कहीं ना कहीं को कैपिटल प्रोवाइड करी होगी। तो इसीलिए अर्निंग कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ है इट इज़ बायलेटरल इन नेचर। बायलेटरल मतलब कि दो तरफा है। अगर लैंड दोगी तभी आपको रेंट मिलेगा, कोई खाली आपको रेंट नहीं देगा। एज ए सर्विस अगर आप लेबर की सर्विस दोगे तभी आपको वेजेस मिलते हैं। उसके बाद कैपिटल जब दोगे तभी इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम करोगे तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर बायलेटरल इन नेचर होता है। बायलेटरल नेचर मतलब कि दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। कभी लैंड दोगे तभी आपको रेंट मिलने वाला है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर दोगे तभी आप लोगों को मिलेगा फैक्टर इनकम। चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारे ट्रांसफ़र इनकम को। ट्रांसफ़र के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने फैक्टर इनकम में डिस्कस किया कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हम लोग जब किसी सर्विस को दे रहे होते हैं तभी मिलती है। जस्ट टोटल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है हमारा ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम होती है दैट इट इज़ रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे कैसे हमें पैसा मिल सकता है जब हम लोग कोई सर्विस दे भी दे रहे हैं फिर भी। तो इट इज़ एन अनअर्न्ड इनकम। इसी रीज़न से हम लोग इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। मतलब हमारी कमाई हुई इनकम नहीं है, हमें बस मिल रही है। अभी आगे मैं एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाऊंगी। फिर है इट इज़ यूनिलेटरल इन नेचर। ऑब्वियसली कि ये सिर्फ एक ही तरफा है,
ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिलेटरल बोलते हैं, और हमारे जो फैक्टर इनकम होती है उसको बायलेटरल इन नेचर बोलते हैं। फिर है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। मैं समझाऊंगी अभी कि क्यों नहीं होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप अगर आप लोगों को कहीं से मिल रही है तो आपको कुछ करना पड़ता है, उनको कुछ लैंड गिरवी रखनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है? नहीं, आपको फिर भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर है एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट अलाउंसेस वगैरह देती है, तो वो पैसा अगर आपको दे रही है तो क्या वो आपको कमाया हुआ पैसा है या आपको सिर्फ ऐसे ही मिल जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू? नहीं कमाया हुआ है, तो वो है हमारी ट्रांसफर इनकम। फिर है हमारी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी की बात करते हैं। अगर आपके फादर 20,000 रुपीज़ कमा के घर पे लेके आ रहे हैं और उसमें से आपको वो 5,000 की पॉकेट मनी देते हैं, तो आपको लगता है कि 20,000 रुपीज़ जो ऑलरेडी मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं या तो उन्होंने लैंड के थ्रू उनको रेंट मिला हुआ है, कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू उनको 20,000 मिले हैं, तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम में। तो जब वो घर पे आ रहे हैं और आपको 5,000 रुपीज़ दे रहे हैं, और इसको भी अगर हम ऐड कर लेते हैं हमारे किसमें, नेशनल इनकम में, तो 20,000 प्लस आपके 5,000 पॉकेट मनी, तो ये दोनों मिलके तो 25,000 हो जाएंगे। तो 25,000 नेशनल इनकम में, ये तो फिर गलत हो सकता है। ये रीजन है हम नेशनल इनकम को ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफर इनकम हमारी कोई सर्विसेज दे के हमें पैसा नहीं मिला है, हमें ऐसे ही मिल गया। ओल्ड एज पेंशन मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू कि इतनी एज वालों को पेंशन मिलेगी, अलग अलग तरीके की सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऐसे ही दे देते हैं, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ती कुछ करने के लिए। आई गेस आप लोगों को भी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम ये दोनों क्या होती है। मैं इसीलिए ये बेसिक चीजें समझा रही हूँ, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम के थ्रू बिल्कुल पहुंच जाएंगे तो आप लोग इन सब चीजों को रिलेट करके उस चीज को समझ पाओगे। यही रीजन है मैं हर एक छोटे छोटे सेपरेट टॉपिक्स बना के ही वीडियो लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हमारे कौन सी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि कुछ आने वाले टाइम पर ही मैं जल्द से नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स लेके आऊँगी और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन वीडियोज़ को देखना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर अच्छे तरीके से, ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आ जाए ईजिली। जिसको भी अगर डाउट है तो वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।